आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी टाइप 3। टाइप 3 दहाने के लिए तैयार रहो मेरे प्यारो। टाइप 3। अब टाइप 1 में आपने क्या देखा कि टाइप 1 में जितना भी था क्रमागत बट्टा का एकल समतुल्य बट्टा निकालना था। मैं बारीकी से सभी को टाइप में बांट दिया हूं। उसके अलावा आपने क्या देखा कि एकल बट्टा को हमने समतुल्य बट्टा में बांटा। इसके अलावा दूसरा में हमने देखा कि अंकित मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, बट्टा की राशि, छूट का प्रतिशत निकालना था। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। कह रहा है एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पर 7500 रुपया लिखता है और उस पर 6% छूट, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो बोलिए कि सर बहुत आसान है, अंकित मूल्य 7500 अंकित मूल्य की तुलना 100 से, छूट मिल रहा है 6%, तो गुना 94 से। ये नहीं होगा बोला बेचा कितना में, उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि बचता है वही विक्रय मूल्य होता है, वही विक्रय मूल्य होता है। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, या और भी आसानी से आप काट सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट दे, या 25 से भी काट के छोटा कर सकते हैं इसको कि चलो 25 चौका 100, 25 या 75, 300 बार में कट गया। 4 से इसको काटेंगे तो 75 बार में कट गया। तो बात तो वही है, बात वही है, या और छोटा करके आप गुना कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे कर दिया, 2 दूनी 4, 49, 47 दूनी 94, और 2 से इसको 150 बार में। अब गुना करना आसान हो जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए, 15 से तो 105 के 5 बच गए 10, 15 चौके 60 और 10 70, तो 70 50। तो आपको जैसे आसान लगे, जैसे आसान लगे, जैसे जल्दी हो जाए तेजी से गुना करिए। कैलकुलेशन करने में आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि यदि आप कैलकुलेशन करने में पीछे हटिएगा तो मैथ आपसे हावी हो जाएगा। मैथ को बेरहमी से काटिएगा, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो देख रहे हैं हमसे पहले आ जाओ मेरे प्यारे, बढ़ते हैं। किसी टीवी की सूची कीमत 2300 है और उस पर बट्टा 25%, 10% हो तो विक्रय मूल्य। अब देखिए, अभी एक ही बट्टा दिया हुआ था तो आपने विक्रय मूल्य निकाला। अभी यहाँ पे कई बट्टा पूछ रहा है, अभी एक ही बट्टा दिया हुआ तो आपने विक्रय मूल्य निकाला। अभी यहाँ पे कई बट्टा, 2 बट्टा दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य तो जब भी निकलेगा जब बट्टा देने के बाद जो राशि बचेगा। यहाँ 2300 सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। पहला छूट है 25%, तो 75/100 कर दीजिए। दूसरा छूट है 10%, तो 90/100 कर दीजिए। अब इसको जितना बेरहमी से काटिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। दशमलव में है, डरने की जरूरत नहीं है, काटिए। 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, 25 या 75, 25 चौका 100 काट दीजिए। 2 दूनी 4, 45 दूनी 90 काट दीजिए। 45 या 135 होता है ना। एकदम गुना करते जाइए, फटाफट करते जाइए, कोई डर भय नहीं। 23 पचे 115 के 5 होता है कि नहीं। 23 पचे 115 के 5 बच गया 11, 23 या 69 और 11, 80 के 0 बचा 8, 23 का 23 और 8 31। फाइनली हमारे पास बचा 3105/2। इसको भागा देंगे तो हम सभी को हो जाएगा 1552.5। मुझे लगता है 1552.5 होना चाहिए। इसका आधा करेंगे, 1552.5 कोई ऑप्शन है तो बोले सर 1552.5 है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, कोई दिक्कत? सभी चैप्टर का पीडीएफ आपके घर नहीं पहुंचा सकते अवधेश कुमार। जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस पर आपको पीडीएफ मिलते चला जाता है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बहादुरों? बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। ऐसे इकट्ठा पीडीएफ इसका हम फ्री वाले सेक्टर में एप्लीकेशन पे डलवा देंगे, आरके सर ऑफिशियल ऐप पे। तो फ्री वाले सेक्टर में एक ही जगह सभी चैप्टर का मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, तो वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आ जाइए मेरे बहादुरों। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20%, 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु फिर वही सेम पीछे, यहां भी डबल छूट है। जल्दी से बताइए विक्रय मूल्य क्या है? सेम पिछले जैसा प्रश्न, सेम पिछले जैसा प्रश्न। 500 रुपया अंकित मूल्य हो गया। पहला छूट है 20%, तो 80/100 हो गया। दूसरा छूट है 10%, तो 90/100 हो गया। पहला छूट 80%, काट देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य और भी 2 शून्य से 2 शून्य, 9 8 72, 72 पचे 360, 72 पचे 360। हम सभी का आंसर हो गया 360। अभी मजेदार टाइप बाकी है बाबू, अभी मजेदार टाइप बाकी है। बिहार से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसका भी मैथ वीक है लगातार बने रहिए, आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। बस निरंतर
भटकते रहिएगा तो मजबूत नहीं होगा, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 20% के दो क्रमिक बट्टों के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे प्यारों? 500 रुपया है। पहला 20% तो 80/100, दूसरा फिर 20% तो 80/100। अब इसको कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप सभी को करना है और बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारों, मेरे बहादुरों, दहाड़ते हुए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से दहाड़ते हुए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से दहाड़ते हुए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आ जाइए, बहुत ही लाजवाब है। टाइप 4, अभी तक आपने 3 टाइप तक देखा, अब यह आ गया आपका टाइप 4। टाइप 4 बहुत ही बेहतरीन, समझने का प्रयास करिए। कहता है यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट पर क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है तो उसे वह 300 रुपया में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 450 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो ये एक अलग क्वेश्चन ही आ गया है। मेनली रूप से कहता है कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, मतलब जितना में वो खरीदा था उससे 20% छूट पर, तो 300 रुपया में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि इसे लाभ का प्रतिशत